अगर आप क्रिकेट के फैन हैं और अगर आप महेंद्र सिंह धोनी के फैन हैं तो ये शो आज आपके लिए है। आपने मैदान पर कमाल करते हुए तो महेंद्र सिंह धोनी को देखा होगा, लेकिन कैप्टन कूल के नाम से मशहूर रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी अब तक दुनिया ने क्रिकेट के मैदान पर चौके छक्के मारते हुए देखा, कमाल करते हुए देखा, विकेट के पीछे चतुराई से स्टंप की गिल्लियां उड़ाते हुए देखा। लेकिन आज धोनी का नया अवतार दुनिया इंडिया न्यूज के कैमरे से देखने वाली है। धोनी एक सफल किसान है तो वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद एनिमल लव यानी कि जानवरों के लिए उनके प्रेम को दुनिया ज्यादा जानती नहीं है, देख नहीं पाई है। लेकिन आज इंडिया न्यूज धोनी का ये तीसरा अवतार दर्शकों को दिखाने वाला है। तो आज धोनी का ये अवतार आप देखेंगे, धोनी के फार्म हाउस से देखेंगे जहां पर इंडिया न्यूज की टीम पहुंची और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर नजर आएंगी। महेंद्र सिंह धोनी को हमने मैदान पर देखा, उनके स्टाइल को बहुत लोग फॉलो करते हुए नजर आए। महेंद्र सिंह धोनी के जो फैंस हैं उनकी संख्या करोड़ों में है और सबसे बड़ी बात ये सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि विदेशी जमीन पर भी महेंद्र सिंह धोनी के फैंस उन्हें घेर लेते हैं या फिर उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब दिखते हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट की दीवानगी के साथ साथ कई अलग अलग तरह के शौक भी पाले हैं। क्रिकेट की दुनिया में जलवा बिखेरने के बाद धोनी ने अपने डेली रूटीन में खेती और किसानी करने का भी शौक रखा। धोनी ने इसीलिए एक खूबसूरत फार्म हाउस बनवाया जहां से इंडिया न्यूज संवाददाता संतोष कुमार ने सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट इंडिया न्यूज की टीम तक पहुंचाई है और यही रिपोर्ट आज आप इंडिया न्यूज के कैमरे से इंडिया न्यूज के दर्शकों तक पहुंचते हुए टीवी स्क्रीन पर देखने वाले हैं। महेंद्र सिंह धोनी को रांची का राजकुमार भी कहा जाता है और रांची के राजकुमार का ये फार्म और जब राजकुमार ही कहा जाता है फिर शौक की क्या बात, शौक की क्या चर्चा। राजकुमार के तो चर्चे वैसे ही काफी चीजों में होती हैं, लेकिन ये राजकुमार अपने किसी गलत शौक की वजह से नहीं, ऐसे ऐसे शौक पालता है जिसका पूरा दुनिया कायल हो जाता है। उनमें से एक है रांची के राजकुमार का ये फार्म अपने आप में काफी कुछ कहता है। सबसे पहली तस्वीर जब आप देखेंगे गेट पर तो वो अपने आप में ये बताता है कि इस राजकुमार के जो शौक हैं वो घोड़ों का शौक है और घोड़ों का शौक है तो ये सामने तस्वीर दिखाई पड़ रही है। बताया जाता है कि जो घोड़ा अंदर है वो विदेशी नस्ल का है और वो भी किसी एक बड़े उद्योगपति ने उनको गिफ्ट के तौर पर दिया है। इस फार्म में घोड़े ही नहीं, यहाँ पर कई किस्मों की नस्ल की गायें भी हैं और उन गायों से जो दूध, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है तो उसे बाजार में भेजा जाता है। 50 एकड़ से ज्यादा का ये फार्म है। इस फार्म में खेती भी होती है और वो खेती से जो फसल निकलता है उसे बाजार भेजा जाता है और बाजार में जो धोनी के फैन हैं, धोनी के जो प्रशंसक हैं, वो लोग उसे मुंह मांगी कीमत पर खरीदते हैं। यहाँ के घी की कीमत बताया जाता है 1,500 से 2,000 रुपए किलो में वो डिमांड पे निकलता है। वहीं फसलों की कीमत जब आमतौर पर 40-50 रुपए किलो की आसपास की टमाटर की खेती होती है, उस समय भी यहाँ के फसलों की डिमांड बहुत ज्यादा होती है। धोनी इन पैसों से कोई कमाते नहीं है, वो शौक के लिए करते हैं। आप तौर पर धोनी के इंस्टाग्राम या फिर आप उनकी बेटी के इंस्टाग्राम या साक्षी उनकी जो पत्नी है उनके इंस्टाग्राम पे तस्वीरें कुछ आप देखते होंगे, वो तस्वीरें हैं यहीं से आती हैं। आपको धोनी स्ट्रॉबेरी खाते हुए दिखाई पड़ेंगे, धोनी आपको यहाँ से ककड़ी, खीरा, खरबूजा ऐसी चीजों को खाते हुए दिखाई। धोनी की तस्वीर एक हाल के दिनों में चर्चित हुई थी, वो था ट्रैक्टर पर धोनी खेती कर रहे थे। तो ठीक इसी फार्म पे आप धोनी की वो सारी तस्वीरें देखते हैं। यहाँ धोनी एक नया अपना छोटा सा कुटिया भी बना रहे हैं, कॉटेज कह लीजिए। और जब कहते हैं धोनी रांची में रहते हैं तो रांची में इनका एक बड़ा सा फार्म हाउस है, लगभग 10 एकड़ के आसपास का। उस फार्म हाउस में देश दुनिया की सभी सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन धोनी क्योंकि प्रकृति का प्रेमी है, धोनी अपनी जमीन को कभी नहीं भूल पाया है। इस वजह से धोनी यहाँ जब आते हैं ना तो वो खेती करते हैं, जानवरों के साथ खेलते हैं, जानवरों को चारा खिलाते हैं और वो सारी चीजें आपको इस फार्म हाउस में जब मैं अंदर लेकर जाऊंगा तो वो सारी चीजें आपको दिखाऊंगा। अंदर यहाँ पर खेत में उसको आप जैसे इस गेट से अंदर आपको लेकर चलेंगे, आपको यहाँ पर अंदर दिखाई पड़ेगा कि जानवर हैं, उन जानवरों को प्रेम करता है धोनी। चिड़िया, ढेर सारे पशु पक्षी हैं, वो पक्षियां हैं, उनको चारा खिलाता है। और इस तरीके से धोनी का एक दूसरा चेहरा भी है जो सिर्फ रांची वालों को मालूम है और रांची के माध्यम से, इन तस्वीरों के माध्यम से अब देश दुनिया जानेगा कि धोनी प्रकृति का कितना बड़ा पुजारी है
और खेती के लिए उसके दिल में कितनी बड़ी जगह है। अब तक तो उनके चौके और छक्कों की तो करतब तो पूरी दुनिया ने देखी, लेकिन धोनी की खेती की जो तस्वीरें हैं वो आज इंडिया न्यूज के माध्यम से पब्लिक देखेगी, दुनिया देखेगी कि किस तरीके से वो आम का भी उतना ही बड़ा शौकीन है। हजारों पेड़ लगाए गए हैं अंदर। ये भी बताया जाता है कि यहाँ पर धोनी फिशिंग भी करते हैं। धोनी ने तालाब बनाया है, उसमें तब मछलियां रखी हैं। धोनी ने अंदर में वो स्ट्रॉबेरी के लिए अलग, पॉली हाउस के लिए अलग, हर किस्म के हर सीजन में चाहे आप कोई भी फसल चाहेंगे धोनी के फार्म में आपको मिलेगा। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता संतोष की रिपोर्ट आप ग्राउंड जीरो से देख रहे थे। टीम इंडिया के पूर्व कैप्टन हैं महेंद्र सिंह धोनी। जब भी रांची आते हैं तो शंभू स्थित अपने इसी फार्म हाउस पर जरूर जाते हैं, जिसके बारे में संतोष बता रहे थे। आइए आपको दिखाते हैं कि माही के फार्म हाउस में किस तरह की खेती होती है। इस वक्त हम हैं धोनी के फार्म में। जी हाँ, धोनी वही जिनके चौके और छक्कों के दीवाने हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में है। तो धोनी का ये फार्म है और ये जो हमारे हाथ में खरबूज आप देख रहे हैं गर्मियों में अपनी गर्मी को बुझाने के लिए, वो ये खरबूज भी धोनी के फार्म का है, इसलिए ये खरबूज खास है। कहते हैं कि धोनी का ये फार्म है लगभग 50 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ पर हर मौसम में आप चाहे सर्दी ले लें, गर्मी ले लें या बरसात ले लें, सालों भर यहाँ सब्जी की खेती होती है और सालों भर यहाँ पर फल की भी खेती होती है। पूरे इस फार्म में हम आपको दिखाते हैं कि इस तरह से खरबूज की खेती तो हर रोज सुबह सुबह यहाँ से टूटता है और फिर बाजार में जाता है और जो कुछ किस्मत वाले खरीदार होते हैं उनको धोनी के फार्म का स्वाद अपने घर में ले सकते हैं, अपने इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको हम दिखाते हैं यहाँ अंदर इस तरीके से इस साइड में आपका धोनी का फार्म है। ये इस फार्म में अब देखिए ये इधर खरबूज की खेती कहते हैं कि धोनी बहुत दिल से बहुत पसंद करते हैं और जब भी धोनी यहाँ रांची पहुँचते हैं तो वो खरबूज खाने से नहीं रुकते हैं। और यहाँ तक खरबूज ही नहीं, अभी हाल में धोनी की तस्वीर देखी थी जिसमें धोनी यहाँ पर उपजा हुआ स्ट्रॉबेरी भी खाया था। इस पूरे इलाके में आपको खरबूज ही खरबूज नजर आएगा हर तरफ। और ये लगभग इस साइड का जैसे ही आप फार्म के अंदर आते हैं आपको यहाँ पर ये खरबूज दिखाई पड़ता है। इस वजह से क्योंकि ये धोनी का फार्म का तरबूज है इसलिए इसकी कीमत आम खरबूज से ज्यादा होती है क्योंकि इसकी डिमांड बहुत अधिक है। रांची के बाजार में इसकी डिमांड तो है ही, रांची के बाजार के आगे धोनी के खरबूज की जो मांग है वो ऑनलाइन भी बहुत अधिक है। लेकिन ये क्योंकि फल ऐसा है कि बहुत ज़्यादा दिन तक इसको सरवाइव कराना मुश्किल है, इसलिए वो ऑनलाइन इसको सप्लाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन कहते हैं कि इसका स्वाद अपने आप में खास, इसलिए ये देखिए ये तोड़ नहीं पा रहे इस तरीके से, ये खराब हो गया फल। लेकिन इस तरह से धोनी का फार्म का अब ये सीजन इसका खत्म हो रहा है। यहाँ पे पूरे इस सीजन में बहुत जबरदस्त खेती हुई थी धोनी के इस खरबूज की। आगे आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर धोनी के जिस तरीके से चौके और छक्कों के दीवाने आपने बहुत देखे, धोनी का हेलीकॉप्टर उसी तरीके से ये यहाँ खरबूज का खेती भी होती है। और खरबूज को भी धोनी कितने ही चाव से खाते हैं। ये कोई भी चीज़ों के लिए ज़रूरी होता है क्योंकि वक्त पे यहाँ पर इस पे बीमारी ना लग जाए, उसको ध्यान में रखने के लिए सोलर सिस्टम से किस तरीके से यहाँ पर कीट पतंगों को मारा जाए उसका ध्यान रखा गया है। ये सोलर लाइट है, इस सोलर लाइट से यहाँ पर ये जलता है और यहाँ आसपास जो कीट पतंगे आती हैं जिनकी वजह से इसमें बीमारी लग सकती है वो खत्म करने के लिए यहाँ ये लगाएगा। मतलब साइंस का पूरा इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल किया जाता है। धोनी का फार्म में आपको एक भी दाना खाद का इस्तेमाल नहीं होता है। ये कंप्लीटली ऑर्गेनिक होता है। धोनी ये शौक से करते हैं, धोनी इसको पैसे के लिए कमाने के लिए नहीं करते हैं। धोनी के कहते हैं कि हर चीज वो जो कुछ करता है दिल से करता है। तो ये धोनी के दिल से सोचा हुआ है और दिमाग से उसने लगा के यहाँ पर ये फार्मिंग कर रहा है, इसलिए इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। आप इस पे भरोसा कर सकते हैं, पूरी तरीके से ये ऑर्गेनिक है, इस वजह से इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। क्योंकि हर किसी को धोनी का जो ब्रांड है हिंदुस्तान में वो चलता है, धोनी का नाम चलता है
और धोनी का काम यहाँ पर आपको दिखता है। धोनी ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं और ये उसका एक नमूना है। आपको हम आगे लेकर चलते हैं। ये तो खरबूज की खेती हो गई। धोनी हर सीजनल फ्रूट्स का कह सकते हैं कि उतना ही प्रेम करता है धोनी। और वही आप आगे देखिए तो धोनी ने एक नए तरीके का, क्योंकि ट्रेडिशनल झारखंड में जो पपीते की खेती होती है उसमें बहुत देर से फल आता है, और बहुत देर से जब फल आता है तो होता क्या है कि उसको तैयार करने में बहुत वक्त लगता है, और बहुत वक्त जब लगता है तो मतलब रिटर्न नहीं मिल पाता। धोनी ने यहाँ ये इस तरीके के छोटे छोटे पपीते का, जिसपे हाई टेक्नोलॉजी, जिसको कहते हैं कि अच्छे ब्रीड का पपीते की खेती भी करा रहा है। मतलब धोनी के फार्म में आएंगे तो अगर आप गर्मी में आ रहे हैं तो खरबूजा भी खाएंगे, और सुबह सुबह अगर आया तो आप इस तरीके से पके हुए पपीता का भी सेवन कर सकते हैं। पूरे चारों तरफ आपको ये पपीता भी दिखाई पड़ रहा है। यहाँ जब ये फार्म शुरू किया गया, लगभग ये 50 एकड़ के आसपास का फार्म है। खरबूजा और पपीता के बाद आपको हम दिखाना चाहेंगे इस तरीके के आपको छोटे छोटे आम के पेड़ दिखाई पड़ेंगे। ये कलमी आम है, और यहाँ पर हजारों की संख्या में धोनी ने ये आम का पेड़ लगा रखा है, और ये लगभग अभी 4 साल के आसपास का वक्त हो गया है इस फार्म को। और ये कहते हैं कि इस 4 साल के दरमियान धोनी इसको बहुत ही हरा भरा कर दिया। पूरा बंजर था, यहाँ पर कोई सोचा भी नहीं था किसी ने कि यहाँ पर कुछ इस तरीके की चीजें हो सकती हैं, जिसमें कि इतनी अच्छी फार्मिंग हो सकती है, इतना अच्छा ये हो सकता है। ये सामने इधर आपको दिखाना चाहेंगे, ये आम का जो पेड़ है, इसमें आम भी आया हुआ था, लेकिन धोनी के कहने पर ही इन सब आम को तोड़ दिया गया है, क्योंकि ये अगर बड़ा होगा अभी तो पेड़ उतना मजबूत नहीं हो पाएगा। इसलिए इसके फल लेने से बेहतर जो होता है, जो कोई भी फसल जानते हैं कि और कैसे फार्मिंग होती है, इसमें तोड़ दिया गया। यहाँ एक और किस्म की ये फार्मिंग की तैयारी चल रही है। तैयारी इस चीज की हो रही है कि कैसे इसको आगे नए ब्रीड को तैयार किया जाए। मतलब रिसर्च भी धोनी के फार्म पे चालू है। ये देखिए कुछ पेड़ यहाँ सूख गए हैं, लेकिन अब सामने आपको जो दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर धोनी का सबसे प्यारा, कहते हैं धोनी, ये जो गोट आपको दिखाई पड़ रही है, ये जो बकरियां आपको दिखाई पड़ रही हैं, यहां से आप देखिए उधर अभी महेंद्र सिंह धोनी ने किसी भी आम आदमी के आने जाने पर रोक लगा दी है, इसलिए कि उसमें कुछ खास किस्म की, जैसे वो उस तरीके के आप बकरियां देख रहे हैं, ये आमतौर पर हिमालय की पहाड़ियों में इस तरह की बकरियां आपको देखने को मिलेंगी। बहुत लंबे लंबे फर और लंबे लंबे उस तरीके से, तो वो वहां पर है। उसके साथ ही ये जो सामने आप अस्तबल टाइप का जो छोटा सा देख रहे हैं, ये एक अस्तबल है। यहाँ पर धोनी का सबसे प्यारा घोड़ा, जो बहुत ही छोटे नस्ल का है, कहते हैं कि स्विट्जरलैंड के आसपास किसी बर्फीली जगह से के नस्ल का है, वो घोड़ा यहाँ पर रखा हुआ है। तो कुल मिलाकर धोनी की पसंद का, धोनी जो चाहते हैं वो दिल से चाहते हैं, चाहे उसके लिए कितनी ही कोशिश करनी पड़े, वो ये कोशिश करते रहते हैं। तो इस तरीके से धोनी के पसंद का ये घोड़ा, ये आप यहाँ पर बकरी आपने देखी, उसी तरीके से ये यहाँ पर फार्मिंग। दूसरी तरफ धोनी यहाँ पर टमाटर की खेती, लेकिन अब टमाटर का ये सीजन खत्म हो गया है। अब नई बीज इसमें डाली गई है। नए बीज को डालने के बाद अगले कुछ महीने में वो तैयार होके निकलेगा। तो इस तरह से हम अब इस पार्ट को हम लोगों ने देखा। आगे के पार्ट पे हम आपको दिखाते हैं कि धोनी का और कुछ क्या है इस फार्म में। संतोष आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, और महेंद्र सिंह धोनी के फार्म हाउस पर ही मौजूद रहकर ये रिपोर्ट उन्होंने भेजी है। महेंद्र सिंह धोनी को अगर कार, बाइक, खेती का शौक है तो एनिमल प्रेम यानी कि जानवरों के लिए उनका प्यार भी कम नहीं है। इस रिपोर्ट में आप देखेंगे धोनी का पशु पक्षियों से किस तरह से लगाव है और कैसे उन्हें वो अपने करीब रखते हैं। धोनी अपने आप में एक ब्रांड है, और धोनी की हर चीज काफी खूबसूरत होती है, ये हर कोई जानता है, और पूरी दुनिया ने इसको देखा है। पिछले 20 साल से धोनी अपने आप में एक ब्रांड बन गया है। और ऐसा इसलिए कहते हैं कि देखिए धोनी की, अभी आपको हमने फार्मिंग दिखाई, अब आपको हम दिखाते हैं धोनी का अपना एक छोटा सा घर। लोग काफी शिकायत कर रहे थे, झारखंड के लोग, कि धोनी ने झारखंड में यहाँ रहा,
झारखंड से खेला कूदा, लेकिन ये जाके पुणे में रहने लग गए। और तो भैया इसलिए कि धोनी अब एक इंटरनेशनल हमारा है, और जब धोनी हमारा इंटरनेशनल है तो रहने के लिए, बाकी सारी चीज़ों के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए वहाँ से मुंबई नज़दीक पड़ता है, इस वजह से वो वहाँ चले गए। लेकिन धोनी ने इस बात को भी, उस शिकायत को भी आप यूँ कह लें, इस तरीके से उन्होंने लिया। और यहाँ पर आप ये खूबसूरत सा जो कॉटेज देख रहे हैं, ये धोनी का कॉटेज है। और इस कॉटेज में अब ये कहिए कि जब भी धोनी यहाँ पर आएंगे, वैसे रांची में उनका एक और फार्म हाउस है, वो फार्म हाउस अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि धोनी के बारे में ये कहते हैं कि धोनी प्रकृति प्रेमी भी है, और धोनी यहाँ पर जंगली जो जानवर हैं, खासकर अगर घोड़ों के शौकीन हैं तो यहाँ पर बकरियों के शौकीन, देखिए इस तरह की बकरी झारखंड में नहीं होती है। ये जो बड़े सिंहों वाली बकरी है, आपको नजदीक से हम दिखाना चाहते हैं, ये इस तरीके की बकरियां यहाँ झारखंड में नहीं होती है, लेकिन ये बकरियां आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। ये बकरियां जनरली पहाड़ों में होती हैं। पहाड़ों में इसलिए होती हैं क्योंकि यहाँ से आपको ये पहाड़ में ठंड पड़ती है, और जब ठंड पड़ती है तो उससे बचने के लिए ये बड़े बड़े जो इनके बाल होते हैं वो उसमें कारगर साबित होते हैं। तो इस तरीके से 5 बकरियां आप धोनी के इसमें देख रहे हैं। ये सारे, क्योंकि साक्षी को भी उसी तरीके से प्रकृति से प्रेम है, तो इस वजह से धोनी का भी वो प्रेम यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। कहते हैं यहाँ पर और भी काफी अच्छे अच्छे जीव जंतु। और ये जो दूसरा है, खासकर बंगलो, बहुत ही खूबसूरत बंगलो बनाया है इन्होंने, ठीक है। अब ये क्योंकि अभी देखिए प्रतिबंधित है, तो इस वजह से ये नहीं चाहते हैं कि ये तस्वीरें बाहर आएं। और आपको हमने दिखाया कि धोनी का एक खूबसूरत सा बंगला, और इस बंगले में जिस तरीके की आपने यहाँ कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, उससे अब ऐसा लगता है जब भी टीम इंडिया का खेल यहाँ पर होगा तो टीम इंडिया खिलाड़ी को जनरली महेंद्र सिंह धोनी अपने एक बार जरूर उसको देते हैं, घर पे डिनर या फिर लंच पे बुलाते हैं। तो हो सकता है जब टीम इंडिया यहाँ पहुँचे तो उन खिलाड़ियों को धोनी का ये प्रकृति प्रेम दिखाई पड़ेगा। संतोष कुमार, इंडिया न्यूज, रांची। माही के वंडरलैंड की तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो तस्वीरें जो आज अभी तक आपने नहीं देखी थी, आज तक आप तक पहुंची नहीं थी। धोनी को मैदान पर कमाल करते हुए खूब देख लिया। साथ ही साथ धोनी का लगाव किन चीजों से है, प्यार किन चीजों से है, वो फार्म हाउस पर मौजूद सभी चीजें एक एक करके हम आपके सामने रख रहे हैं। और क्या कुछ खासियत है इस फार्म हाउस की, देखिए इंडिया न्यूज संवाददाता संतोष कुमार की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हम हो और तरह तरह की सब्जियां और फल ना मिले तो फिर धोनी किस बात का। जिस तरीके से धोनी के बल्ले में एक से बढ़कर एक शॉट आपको देखने को मिला, कभी हेलीकॉप्टर शॉट तो कभी ऐसा शॉट जिसको दुनिया ने नहीं देखा, तो उसी तरीके से धोनी के फॉर्म में आपको आज एक से बढ़ के एक हम चीजें दिखाने जा रहे हैं। हमारे साथ ये सोनू जी हैं। सोनू जी इनका केयर टेकर हैं यहाँ पर इस फार्म के। और सोनू जी हमारे को अभी क्या दिखाने जा रहे हैं? अभी आपको गाजर का दिखाने जा रहे हैं। गाजर यहाँ लगा हुआ है। इस गाजर में क्या खास है? खास तो ये है, ऑर्गेनिक है ये, और इसमें इतना खाद का यूज नहीं किया गया है। तो धोनी के गाजर में तो पूरा ये फार्म ही ऑर्गेनिक है, यहाँ पर कोई खाद का इस्तेमाल नहीं होता है, इसीलिए ये खास है। लेकिन रास्ते में चलते चलते आपको धोनी के फार्म में आए तो पता चला धोनी जिस तरीके से क्रिकेट में खेलते खेलते एक ऐसा शॉट लगा देते हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता। उसी तरीके से चल रहे थे हम लोग, गाजर देख ले और दिख रहा है ये धोनी का आम। ये कौन सा वैरायटी है? ये मालदा है। कहते हैं पूरब के भारत में मालदा आम से बढ़िया कोई आम नहीं होता है। आमों का राजा मालदा आम को कहते हैं। और इसमें और वो आम यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है। वैसे आम की वैरायटी तो यहाँ बहुत अधिक है, हजारों पेड़ लगे हैं पूरे इस फार्म में आम के। आपको हर तरीके का आम यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। और कहते कौन कौन सा वैरायटी है यहाँ पर आम का? ये तो रोशन जी आपको बताएंगे। अच्छा, एग्रीकल्चर के हैं, वो एग्रीकल्चर के हैं। ये देखिए, ये मेरे ख्याल से गाजर का ही फार्मिंग हो गया। ये गाजर का है। यहाँ आपने देखा खरबूजे का एक तरफ हो रहा था तो दूसरे तरफ गाजर का। ये गाजर है, इसको निकाल सकते हैं? निकालिए। ऐसे तो वो खुरपी से निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा ऐसे। ये तो मेरे से, क्योंकि मैं खेती करता नहीं हूँ तो उस तरीके से खुरपी से निकलेगा। ये धोनी का गाजर है। धोनी का यहाँ इसमें पानी डाला हुआ, ये देखिए अभी ये लगभग तैयार नहीं हुआ है। ये बिल्कुल, इसमें क्या कुछ है गाजर के बारे में आप बताना चाहते हैं सोनू जी? गाजर तो हम लोग ऐसे मार्केट में कुछ घर के लिए है, और यहाँ पर जानवर है उनको लगाए हैं।
अच्छा, धोनी के वंडरलैंड की अनदेखी या फिर ये कहिए जिन तस्वीरों को लेकर अभी तक बात नहीं हुई थी, वो तस्वीरें आज आपने इंडिया न्यूज पर देखी हैं। इसी खास रिपोर्ट के साथ एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे, लौट रहे हैं।